दोस्तों, हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि वो अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे, हमेशा वो अपने शौहर के करीब रहे और उसका शौहर उससे बेपनाह मोहब्बत करता रहे। लेकिन कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको औरतों की 3 ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने वाले हैं और 3 ऐसी ही चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि औरतें कभी भी भूलकर इन 3 चीज़ों को अपने साथ लेकर मायके से ससुराल कभी ना जाएं। अगर कोई औरत इन 3 चीज़ों को लेकर अपने ससुराल में चली जाती है तो ऐसी औरत का शौहर जीते जी ही मर जाता है और ऐसी औरत का शौहर हमेशा उसको धिक्कार भरी नजरों से ही देखता है और देखते देखते ऐसी औरत का घर तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी औरतों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर औरत अपने ससुराल में हमेशा खुश रहना चाहती है तो उसको चाहिए कि वो कभी भी इन 3 चीज़ों को अपने मायके से साथ लेकर अपने ससुराल में कभी भी ना जाए। नंबर 1, जादू टोना। दोस्तों, मियाँ बीबी का रिश्ता पाक रिश्ता होता है। यह रिश्ता दिल से निभाया जाता है, दिमाग से नहीं। मगर कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने शौहर को खुद के बस में करने के लिए यानी कि अपना गुलाम बनाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लेती हैं और फिर वो इसके लिए किसी जादू टोने वाले के पास में पहुंचकर ऐसा जादू टोने का सामान ले आती हैं जिनके बारे में उनसे कहा जाता है कि अगर तुम यह चीज़ें किसी भी तरह से अपने शौहर को खिला दोगी या फिर पिला दोगी तो आपका शौहर आपके बस में आ जाएगा। इसके बाद में ऐसी औरतें अपने मायके से जादू टोना की ना जाने क्या क्या चीज़ें अपने साथ में लेकर ससुराल में पहुंच जाती हैं और फिर वो उन चीज़ों को किसी भी तरह से अपने शौहर को खिलाने की या फिर पिलाने की कोशिश में लग जाती हैं। अगर वो इस काम में कामयाब हो जाती हैं तो कभी कभार उन चीज़ों का शौहर पर गलत असर हो जाता है जिससे शौहर अक्सर बीमार रहने लग जाता है और कई बार तो देखने में आता है कि बीवी के इन कामों की वजह से शौहर की मौत तक भी हो जाती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो कभी भी जादू टोने के चक्कर में ना पड़े और ना ही वो अपने मायके से कभी इस तरह की कोई चीज़ें साथ में लेकर ससुराल में जाए। अब आपको एक ऐसा ही वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आप समझ जाओगी कि शौहर की मोहब्बत पाने के लिए, शौहर को अपने बस में करने के लिए औरतों को क्या करना चाहिए। एक बार एक औरत किसी पीर साहब के पास में गई और कहने लगी, पीर साहब मुझे कोई ताबीज़ दे दो, मेरा शौहर मेरी किसी भी बात को नहीं मानता है। तो यह सुनकर पीर साहब ने कहा, ए औरत, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पर चले, तुम्हारा गुलाम बन जाए, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। तो इस पर वो औरत कहने लगी, हाँ पीर साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। यह सुनकर पीर साहब ने कहा, ए औरत, तुम्हारा यह काम तो हो जाएगा मगर इसके लिए तुम्हें एक शेर का बाल लाना होगा क्योंकि यह अमल सिर्फ शेर के बाल पर ही होता है। यह अमल तभी आपके शौहर पर असर करेगा। यह सुनकर वो औरत मायूस हो गई और सोचने लगी कि मैं शेर का बाल किस तरह से लेकर आऊं। फिर वो अपनी एक सहेली के पास में गई और इसके बारे में उसको सब कुछ बता दिया। यह सुनकर सहेली ने कहा कि यह काम थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुम ऐसा करो, हर रोज 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में उस जगह पर पहुंच जाया करो जहां पर शेर आते हैं। वहां पर वो गोश्त डालकर तुम छुप जाया करो। थोड़े दिनों के बाद में फिर तुम शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना। जब वो शेर तुमसे पूरी तरह से हिल मिल जाए तो फिर तुम मौका देकर उसका एक बाल उखाड़ लेना। उसके बाद में उस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो लगातार उस शेर को गोश्त डालती रही। जब वो शेर उसका आदी हो गया तो फिर उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। अब वो शेर उस औरत से पूरी तरह से हिल मिल चुका था। फिर एक दिन उस औरत ने मौका देकर उस शेर की गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता से उसने शेर की गर्दन से एक बाल उखाड़ लिया। फिर वो औरत खुश होते हुए पीर साहब के पास पहुंची और कहने लगी, पीर साहब, मैं शेर का बाल उखाड़ लाई हूँ। तो पीर साहब ने पूछा कि यह तुम कैसे लाई। तो उसने सारा वाकया पीर साहब को कह सुनाया। यह सुनकर पीर साहब कहने लगे, ए औरत, जब तुम एक खूंखार जानवर को प्यार से अपने बस में कर सकती हो तो फिर तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है। जब तुमने थोड़े दिन में शेर की खिदमत करके उसे अपना बना लिया तो फिर तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है, उसकी तुम रोज खिदमत किया करो। फिर देखो वो किस तरह से तुम्हारा शौहर तुम्हारी बात को मानेगा। इसलिए याद रखो, अगर तुम अपने शौहर को अपना बनाना चाहती हो तो उसकी खिदमत करो, उससे मोहब्बत करो, ना कि तुम किसी जादू टोने के चक्कर में पड़ो। इससे तो तुम्हारा घर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। दोस्तों, दूसरी चीज है गैर मर्द का प्यार। औरतों को चाहिए कि वो कभी भी अपने मायके से किसी दूसरे मर्द का प्यार अपने दिल में लेकर ना जाए। इससे भी घर तबाह और बर्बाद हो जाता है।
कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो शादी से पहले किसी लड़के के प्यार में पड़ी होती हैं और उसी के साथ में वो जीने मरने की कस्में खा लेती हैं, मगर बाद में उनके साथ में कुछ ऐसा होता है कि उनके घर वाले उसकी शादी कहीं और पर कर देते हैं। ऐसे में अब औरतों को चाहिए कि वो उस लड़के को वहीं पर भूल जाए, यानी कि उससे रिश्ता वहीं पर ख़त्म कर दे, उसका प्यार साथ में लेकर अपने दिल में लेकर ससुराल ना जाए। इससे भी उसके शोहर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ऐसी औरतें अगर किसी दूसरे मर्द का प्यार अपने साथ में लेकर ससुराल जाएंगी तो वो उस गैर मर्द से फ़ोन पर बात भी करेंगी और उसके करीब भी रहेंगी। फिर एक दिन जब इस बात की जानकारी उसके शोहर को होगी तो उसका शोहर तो जीते जी ही मर जाएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो अपने मायके से किसी गैर मर्द का प्यार भी कभी साथ में लेकर ससुराल न जाए। नंबर 3, ज्यादा दहेज। दोस्तों, तीसरी चीज है ज्यादा दहेज, यानी कि औरतों को चाहिए कि वो अपने मायके से ज्यादा दहेज भी साथ में लेकर कभी ससुराल न जाए। इससे भी घर तबाह और बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जब औरत अपने मायके से ज्यादा धन दौलत लेकर ससुराल में जाती है तो फिर उसके ससुराल वाले उसके मायके के धन के आदी हो जाते हैं। फिर वो हमेशा उसको तंग करते रहते हैं कि जाओ और जाकर तुम अपने मायके से यह चीज लेकर आओ, इतने पैसे लेकर आओ। जब तक वो लाती रहती है तो अब तक उसका घर बसा रहता है, और फिर जब वो एक दिन मना कर देती है तो उस दिन उसका घर तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो कभी भी अपने मायके से ज्यादा दहेज साथ में लेकर ससुराल ना जाए। इसलिए दोस्तों, औरतों को चाहिए कि अगर वो अपने ससुराल में हमेशा खुश रहना चाहती हैं, अगर वो हमेशा अपने शोहर के करीब रहना चाहती हैं, तो भूलकर भी वो कभी इन 3 चीज़ों को अपने साथ लेकर मायके से ससुराल ना जाए, यानी कि इन 3 चीज़ों को ससुराल में लेकर कभी भी ना जाए। अब आपको शोहर का दिल जीतने वाले 10 ऐसे काम बताते हैं जिन पर औरतें अगर अमल कर लेती हैं तो ऐसी औरत का शोहर हमेशा उसकी इज्जत भी करेगा और उसकी हर बात को भी मानेगा। नंबर 1, शोहर की बुराई ना करें। अक्सर औरतें जब अपने मायके में जाती हैं तो वो अपने घर वालों के सामने अपने शोहर, अपने सास, अपनी ननद की बुराई करती हैं, लेकिन याद रखें, जब कभी वो बातें शोहर के सामने आ जाती हैं तो वो बातें शोहर के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। ऐसी बातें ना सिर्फ मियाँ बीवी में तलखियाँ पैदा करती हैं, बल्कि पीठ पीछे बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह भी है। इसलिए औरतों को चाहिए कि अगर वो अपने शोहर का प्यार पाना चाहती हैं तो वो कभी भी अपने शोहर की बुराई ना करें। नंबर 2, शोहर की पसंद की डिश बनाएं। याद रखें, हर शोहर को यह बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि उसकी बीवी उसके लिए कोई ऐसी खास चीज़ बनाए जो केवल उसी की पसंद की हो। जब वो शाम को घर आए तो वो उस चीज़ को देखकर खुश हो जाए। ऐसी चीज़ें बीवी ज़रूर बनाए। नंबर 3, शोहर की तारीफ करें। हर बीवी को चाहिए कि वो हर काम में अपने शोहर की तारीफ करे और किसी को भी अपने शोहर की बुराई ना करने दे। अगर बीवी के सामने कभी उसके शोहर की कोई बुराई करता है तो उसे आगे बढ़कर उसकी मुखालफत करनी चाहिए, अपनी नाराजगी जाहिर करे। इससे भी मियाँ बीवी की मोहब्बत में खूब इजाफा होता है। नंबर 4, शोहर की पसंद को अहमियत दें। हर बीवी को चाहिए कि वो ऐसे ऐसे काम जरूर करे जो उसके शोहर की पसंद के हों, यानी कि हर चीज़ में बीवी शोहर की पसंद का ख्याल जरूर रखे। इससे ना सिर्फ मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ती है, बल्कि इससे शोहर को एहसास भी होता है कि उसकी बीवी उसकी पसंद को अहमियत दे रही है। नंबर 5, हर बात में खुशी का इजहार करे। हर बीवी इस बात का भी जरूर ख्याल रखे कि उसका शोहर उसके लिए जो कुछ भी कर रहा है उस पर वो हमेशा राजी रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करता ही रहे। उसका शोहर उसके लिए जो भी कर रहा है उसकी कोशिशों की हमेशा कद्र करे। इस तरह से भी मियाँ बीवी की मोहब्बत में खूब इजाफा होता है। नंबर 6, शोहर के लिए बनाव श्रृंगार करे। हर शोहर चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसी के लिए सजे सवरे, इसलिए हर बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर के लिए बनाव श्रृंगार जरूर करे, ताकि शोहर जब भी कभी घर आए तो बीवी को देखकर शोहर खुश हो जाए। ऐसा करने से भी मियाँ बीवी की मोहब्बत में खूब इजाफा होता है। नंबर 7, घर चलाने में शोहर की मदद करे। हर बीवी को चाहिए कि वो हर वक्त पैसों के लिए शोहर के साथ हाय हाय ना करे। बार बार ऐसा करने से शोहर को लगता है कि बीवी को सिर्फ पैसों से मोहब्बत है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए औरतों को चाहिए कि घर का निजाम चलाने में शोहर की मदद करे और हर काम में अल्लाह का शुक्र अदा करे। नंबर 8, बीमारी में शोहर की देखभाल करे। हर बीवी को चाहिए कि जब कभी उसका शोहर बीमार हो जाए तो ऐसे वक्त में वो अपने शोहर का पूरा ध्यान रखे, क्योंकि उस वक्त आपका शोहर बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप भी उसी तरह से उसकी देखभाल करें। इससे भी मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफा होता है। नंबर 9, शोहर के घर वालों की इज्जत करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर कोई अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करता है और उनकी इज्जत करता है। इसलिए औरतों को चाहिए कि अगर वो अपने शोहर की मोहब्बत को पाना चाहती हैं तो वो अपने शोहर के घर वालों जैसे कि उनके माँ बाप, भाई बहन की खूब इज्जत करे। इससे भी मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफा होता है। और नंबर 10,
अपने झगड़ों को छुपाए। हर औरत को चाहिए कि वो अपने और अपने शौहर के बीच के झगड़ों को जरूर छुपाए, उसको किसी के सामने जाहिर ना करे, क्योंकि ऐसा करने से मियाँ बीबी के बीच में तलखियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं और ऐसा करने से कई बार तो मियाँ बीबी में तलाक तक भी हो जाता है। इसलिए अपने आपसी झगड़ों को कभी भी किसी को ना बताएं। तो दोस्तों, अगर औरतें इन 10 बातों पर अमल कर लेती हैं तो उन्हें अपने शौहर को बस में करने के लिए किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका शौहर खुद ब खुद उनसे प्यार करने लग जाएगा, उनकी हर बात को मानने लगेगा। इसलिए औरतें इन 10 बातों पर ज़रूर अमल करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत पैदा करे और अल्लाह किसी के भी बसे बसाए घर को कभी ना उजाड़े। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।